सोनी खान दिखाती हूँ आज की ब्रेकिंग न्यूज़। एनबीटीवी भारत न्यूज़ चैनल के पत्रकार शोएब सलमानी ने बताया कि ग्रेटर नोएडा समाज विकास क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सिंह ने बसपा के गुंडों पर हमले का आरोप लगाते हुए सूरजपुर स्थित डीएम कार्यालय पर धरना दिया। अशोक सिंह के अनुसार उन पर और उनके सहयोगियों पर हमले के बाद भी पुलिस रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रही है। इसके खिलाफ उन्होंने कोर्ट में सीआरपीसी 156(3) के तहत याचिका दायर की है। उन्होंने कहा कि वह जल्द ही गृह मंत्रालय के बाहर धरना देंगे। डीएम कार्यालय पर ज्ञापन सौंपने बाद अशोक सिंह ने बताया, बदमाशों ने उन पर यह हमला तब किया जब वह पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सुनील सक्सेना व राष्ट्रीय महासचिव और मीडिया प्रभारी राज कपूर के साथ गौतम बुद्ध नगर जा रहे थे। गौतम बुद्ध नगर में इकोटेक तृतीय थाना स्थित राजेश पायलट चौक के पास उन्होंने कार रुकवाई और किसी काम से कुछ दूरी तक चले गए। तभी वहां बाइक सवार 2 बदमाश आए और सुनील सक्सेना व राज कपूर पर हमला करते हुए उन्हें लात घूंसों से पीटना शुरू कर दिया। बदमाशों ने उनके कपड़े भी फाड़ डाले और गाली गलौज करते रहे। इस दौरान बदमाशों ने उनसे पूछा कि तुम्हारी पार्टी का अध्यक्ष अशोक सिंह कहाँ है। उन्होंने ये भी कहा कि अशोक सिंह ने बसपा अध्यक्ष मायावती के साथ धोखा कर अपनी नई पार्टी बना ली है, जिसे वह कतई स्वीकार नहीं करेंगे। बदमाशों ने दोनों से कहा कि वह अपनी राजनीतिक पार्टी को समाप्त कर दे, नहीं तो अशोक सिंह को जान से मार दिया जाएगा। जाते जाते बदमाशों ने कार को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। इस संबंध में सुनील सक्सेना द्वारा थाना इकोटेक तृतीय में लिखित शिकायत दी गई, लेकिन पुलिस ने ना तो एफआईआर दर्ज की और ना ही कोई अन्य ठोस कार्रवाई की, जिसके बाद हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर गौतम बुद्ध नगर स्थित न्यायालय में गुहार लगाई। समाज विकास क्रांति पार्टी अशोक सिंह ने कहा कि बदमाशों द्वारा हमले के दौरान दी गई धमकियों से ये जाहिर होता है कि हमलावर बसपा कार्यकर्ता थे और पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती के निर्देश अनुसार उन पर हमला करवाया गया। क्योंकि वह देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प कर चुके हैं, ऐसे में उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो वे मामले को पीएमओ तक लेकर जाएंगे और बसपा की गुंडागर्दी को देश भर में उजागर करेंगे। धरने के दौरान राष्ट्रीय महासचिव सुनील सक्सेना, राज कपूर समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। गौतम बुद्ध नगर से पत्रकार शोएब सलमानी की ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शोएब सलमानी, मेरे साथ आप देख रहे हैं एनबीटीवी भारत न्यूज़। गौतम बुद्ध नगर के जिला कार्यालय पर मौजूद है, जहां समाज विकास क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे हैं। एक ज्ञापन दिया है उन्होंने। क्या है पूरा मामला, उनसे जानते हैं। जी, आज कलेक्ट्रेट पे पहुंचे हैं गौतम बुद्ध नगर में, क्या है पूरा मामला? जी, मामला ऐसा है कि मैं समाज विकास क्रांति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। पहले मैं बसपा में 10-12 साल 13 साल तक काम किया है। 4-4 बार उसमें बहुजन समाज पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ा है। जब से मैंने पार्टी बनाई है तो मायावती जी से मेरे थोड़े से कुछ चल रहे हैं और अनबन, और वो तो चल ही रहे थे। कई बार धमकी भी मिली और 29 तारीख को हमारे राष्ट्रीय महासचिव के ऊपर अटैक हुआ और अटैक ये कह के हुआ कि कहाँ है तुम्हारा राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सिंह। उसको इतना बहन जी ने समझाया कि पार्टी बंद कर दे, पार्टी विलय कर दे बहुजन समाज पार्टी में, तो क्यों नहीं करता, उसको जान से मार देंगे। तो ये चीज़ें हमारे लिए बहुत तकलीफ की बात है और थोड़ी सी हमें ये डेंजरस लगती है कि हम शायद चुनाव से लड़ने से रोके जाए। तो क्योंकि हम पार्टी में ही रहे हैं, हम महाराष्ट्र का पूरा हमने इंचार्ज रहा हूँ और कई बार चुनाव लड़ा हूँ बहुजन समाज पार्टी से। तो वो हम हमारी पार्टी को विलय करवाना चाहते हैं, जो कि हमें मंजूर नहीं, कतई नहीं है। हमारे ऊपर जानलेवा हमला करवा रही हैं। तो हमारे एफआईआर नहीं लिखे जा रहे थे, जो हमारे राष्ट्रीय महासचिव के ऊपर हमला हुआ है। तो हम जाके कोर्ट का सहारा लिए हैं और कोर्ट में हमने याचिका दायर की है। हमें आज का नंबर मिला है, कोर्ट का नंबर मिला है और 16 तारीख का डेट भी है। लेकिन हम इस पे भी हम नहीं करेंगे, मतलब रुकेंगे नहीं। हमें न्याय चाहिए। एफआईआर हमारा नहीं हो रहा है तो हम होम मिनिस्ट्री के पास जाएंगे, हम सीएम के पास भी जाएंगे, हम प्रधानमंत्री के पास भेजेंगे, अपनी गुहार लगाएंगे कि हमें न्याय मिले और जिससे कि हम पूरे कैंडिडेट, जो हमने निर्वाचन आयोग को कमिटमेंट किया है कि हम पूरे 443 सीटों पे कैंडिडेट खड़ा करना चाहते हैं, तो खड़ा करने का हमें सौभाग्य मिले। और पहली बार हम चुनाव लड़ाने जा रहे हैं पूरे देश में। ये हमारा कमिटमेंट है, हमारा एफिडेविट है निर्वाचन आयोग के साथ में। तो फुलफिल करने के लिए हमारे जान को खतरा है, तो हम यही गुहार लगा रहे हैं कि हमारे साथ न्याय होना चाहिए। अशोक सिंह जी, आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश में भी जो है कैबिनेट मंत्री रहे, बड़े कद के नेता रहे, स्वामी प्रसाद मौर्य। उन्होंने ही पार्टी छोड़ी, अब नई पार्टी उन्होंने बना ली है। उन पर इस तरह कोई हमला नहीं होता है। वो ऐसी क्या वजह है कि जो आप पे हमला हो रहा है? आपसे क्यों नाराज है बहन जी? कुछ चीज़ें मैं नहीं बता सकता, समय आने पे कोर्ट को बताऊंगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो मायावती जी ने हमसे शेयर किया है, जो मैं आपको नहीं बता सकता। तो हो सकता है उस चीज़ का उनको डर हो। सारी चीज़ें हम आपको नहीं बता सकते, हम कोर्ट को बता सकते हैं ज़रूरत पड़ने पे। जो चीज़ें हमें उनके बारे में जानकारी है, तो शायद उसके लिए उनको डर लगता हो हमें, शायद उनके स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ ऐसा ना हो, तो हमारे साथ ऐसा है। हमसे डर रही है और सोच रहे हो कि हमारा कुछ चीज़ खुलासा ना कर दे, इसलिए हमें जान से मारने की धमकी दे रही है। न्यायालय से अगर न्याय आपको नहीं मिलता है तो अगला कदम क्या होगा? पार्टी आंदोलन करेगी, क्या करेगी?
हम कल ही मेरा दूसरा अगला कदम होगा, क्योंकि हमने तो न्यायालय में गुहार लगाई है, 16 अप्रैल को डेट है, तो हमें काफ़ी लंबा डेट मिला हुआ है। तब तक तो हमारा चुनाव निकल जाएगा। हम कल ही गृह मंत्रालय में जाएंगे, वहाँ के घेराव करेंगे, हमें न्याय मिलना चाहिए। हम तो रुकेंगे नहीं। हम कोर्ट का ठीक है सहारा ले रहे हैं, लेकिन हम बाकी चीज़ प्रशासन को भी हम ये कहेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे। हम मिनिस्ट्री में जाएंगे, होम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे साथ न्याय होना चाहिए। और भी पार्टी के पदाधिकारी यहाँ मौजूद है, जिन पे हमला हुआ वो पदाधिकारी भी हमारे साथ यहाँ मौजूद है। जी, क्या कहेंगे, पूरा प्रकरण क्या है मामला, कितनी तारीख की घटना है, क्या है? ये लास्ट थर्सडे की घटना है, करीब करीब 1:30 बजे की। और हम लोग ज़्यादातर हमारे जो सहयोगी हैं बहुत डरे हुए हैं, दहशत में हैं और काम नहीं कर पा रहे। और हमने कोर्ट से यही गुहार लगाई है कि हमें न्याय मिले और हमें संतुष्टि मिले, और जिससे कि हम लोग दिल से खुल के काम कर पाएँ। हम लोग काम करना चाहते हैं, लेकिन इस तरह की जो धमकियाँ आ रही हैं और वो हमारे लिए ठीक नहीं है। हम बहुत डरे हुए हैं उस चीज़ को लेके। जी, किस तरीके से हम न्यायालय में जो आपने गुहार लगाई है, अगर आपकी न्यायालय में सुनवाई नहीं होती है, साक्ष्यों के आधार पर जो आप थाने में भी रिपोर्ट नहीं देते, अगला कदम क्या होगा? नहीं, हमारे लिए एक समस्या ये होगी कि हमारे अध्यक्ष साहब का भी नाम है, और अगर कल को ये प्रक्रिया दोबारा हो जाती है तो कौन जिम्मेदारी लेगा इस बात की? कौन जिम्मेदार है? हम इसलिए यहाँ आए हैं और गुजारिश करिए, यहाँ पे रिक्वेस्ट करिए कि हम लोगों को जल्दी से जल्दी एक संतुष्टि दी जाए कि आगे से ये कार्रवाई नहीं की जाएगी, और जो लोग भी इसके गुनहगार हैं उनको सामने लाया जाए और उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए, और हम लोग खुल के काम कर पाए हिम्मत के साथ। हम लोग सब डरे हुए, सारे कार्यकर्ता डरे हुए इस दहशत से, क्योंकि हमारे अध्यक्ष साहब के लिए ये धमकी दी गई है। और इत्तेफाक से, सौभाग्य से ये है कि वो हमारे साथ नहीं थे, अगर साथ में होते तो पता नहीं क्या होता फिर। समाज विकास क्रांति पार्टी के पदाधिकारी यहाँ मौजूद थे, जिनका साफ तौर पे बसपा सुप्रीमो पर आरोप है। उन्होंने कहा है कि जो मेरे से हम पे हमला हुआ, हमारे पदाधिकारी हमला हुआ, वो बसपा सुप्रीमो के इशारे पर साफ तौर पर यहाँ जो है गौतम बुद्ध नगर के न्यायालय में उन्होंने गुहार लगाने के लिए आए। और उन्होंने साफ तौर पर कहना है, अगर न्यायालय हमारा गुहार नहीं लगा तो हम सड़कों पर उतरेंगे। और साफ तौर पर इनके पदाधिकारियों ने बताया कि जो हमारे कार्यकर्ता है, हमारे पदाधिकारी भयभीत है, क्योंकि उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम लेकर जो है हमला किया है। कैमरामैन अशोक कुमार के साथ में शोएब सलमानी, एनबीटी भारत न्यूज़। धन्यवाद।